यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नई वैकेंसी आ चुकी है। यह 2022 के लिए आई है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2022 CSP है। ठीक है, यहाँ पर इस साल 2022 में 816 पोस्ट हैं सिविल सर्विस के सभी डिपार्टमेंट मिला करके, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं IAS, IPS, IFS और अदर कई डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू फिल किए जाते हैं। सभी गेजेटेड ऑफिसर के पोस्ट हैं, उसके लिए टोटल पोस्ट 816 हैं। तो इसके फॉर्म के लास्ट डेट कब है, बिगिनिंग कब है, कैसे उसे फॉर्म फिल करना है, कितनी इसमें फ़ी लगेंगे, क्या एज क्राइटेरिया होंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगे, इसके साथ साथ और कई अदर कंडीशंस होंगे, सब के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं यहाँ की इसके जो फ़ी है, मिनिमम फ़ी और जो आपको जनरल कैटेगरी के लिए देना पड़ेगा, जनरल और साथ साथ आपको OBC कैटेगरी दोनों के लिए ये एग्ज़ाम फ़ी होता है, यह है 100 रुपीज़। ठीक है, और SC ST और फीमेल और PWBD जो हैंडीकैप हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। ये फ़ी आप जो है सो ब्रांच में जाकर भी ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है। इसके लिए जो ये डेट दिया गया है, देखिए ये डेट ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट 1 फरवरी 2022 से लेकर के 22 फरवरी 2022 तक है। फ़ी यदि आप कैश से जमा करना चाहते हैं SBI ब्रांच में जा करके तो 21 फरवरी तक का डेट है। यदि ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो यह 22 फरवरी, जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है उस दिन तक आप जमा कर सकते हैं। यदि फॉर्म विथड्रॉ करना चाहते हैं, इसके 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक का डेट है। इसके से जैसे कि आप जानते हैं कि UPSC अपने एग्ज़ाम डेट भी दे देते हैं, तो ये इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का डेट जो है उन्होंने दे रखा है, ये 5 जून 2022 को है। ठीक है, और फिर एज क्राइटेरिया की बात करें, एज लिमिट की, ये 21 साल से 32 साल तक होनी चाहिए और यह एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/8/2022 के आधार पर। मतलब जो स्टूडेंट्स का बर्न जो है 1990 अगस्त 1990 से लेकर के 1 अगस्त 2001 तक है, ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही लिख दिया एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर रूल। जैसा कि आप जानते हैं OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर उसके लिए अलग अलग जो एज मैक्सिमम एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है, ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे। लेकिन यह मिनिमम एज जो आपको यहाँ पर 21 साल दे, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कम से कम आपका मिनिमम एज तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, कैंडिडेट शुड पोसेस डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास है। टोटल वैकेंसी की बात करें, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 816 वैकेंसी है इस साल। ठीक है, यदि फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2, पहले पार्ट 1 का फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, फिर पार्ट 2 का फॉर्म फिल करेंगे। पार्ट 2 भरने के बाद, पार्ट 2 मतलब रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो सबसे सिलेक्शन प्रोसेस में होगा आपका जो पहले प्री 3 लेवल का एग्जाम होगा, जिसमें होगा प्री जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, फिर होगा आपका मेंस जो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा, और इसके बाद इंटरव्यू। ये तीनों ही प्रोसेस होगा इस एग्ज़ाम का। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो 2 पेपर होंगे 400 मार्क के, 2 पेपर 200 मार्क से होंगे। देख लेते हैं क्या क्या है, वो आगे की बात करते हैं। फिर इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, जैसे देख रहे हैं आप मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। फिर जो रिटेन एग्ज़ाम होगा उसमें से अलग अलग 4 पेपर तो आपको GS1 GS2 के होंगे, और फिर जो है सो एक पेपर आपका जो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शनल पेपर, जो इसको चॉइस करना होगा। फिर इंटरव्यू होगा आपका 275 मार्क्स और 275 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएंगे। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको साफ साफ एग्ज़ाम पैटर्न उनका, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 3 लेवल के होंगे, प्री होंगे, मेंस होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे। प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मेंस आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, जबकि इंटरव्यू मौखिक क्वेश्चंस जैसे कि पूछे जाते हैं वैसे ही पूछे जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से 2 पेपर होंगे, उसमें 200 मार्क के। जैसे एक आपको जानते हैं कि आपको GK टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स और GK GS हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि दूसरा पेपर CSAT के नाम से होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में भी 2 पेपर होंगे लैंग्वेज के, एक हिंदी के, एक इंग्लिश के। ठीक है,
300 मार्क के ये दोनों एग्जाम के पेपर होंगे। फिर इसके बाद जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो क्वालिफाइंग होते हैं हिंदी और इंग्लिश का दोनों के एग्जाम। और इसके बाद होगा एस्से जो 250 मार्क्स के होंगे। फिर GS2 पेपर 2 होगा GS1 के नाम से, ठीक है, ये होगा 250 मार्क के। GS2 ठीक है 250 मार्क के। GS3 250 मार्क के और GS4 भी 250 मार्क के होंगे। फिर 2 पेपर होगा ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 जो आपको 250 मार्क्स के होंगे। टोटल रेटेड एग्जाम 1750 मार्क्स के होंगे और 275 मार्क्स के होंगे आपके इंटरव्यू। टोटल 2025 मार्क्स के मेंस एग्जाम लिए जाएंगे आपसे। आफ्टर ऑल आपका सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होगा। देखिए यह एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो यूपीएससी के फॉर्म से रिगार्डिंग था। यदि आप यह फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद इस एग्जाम का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर हमारे इस चैनल बीपीएससी दर्पण पर यूपीएससी बीपीएससी से रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट किए जाते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एग्ज़ाम की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। साथ ही एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, साथ ही अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन से कमीशन द्वारा दिया जाता है तो ये सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।